वालेकुम, अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही है। इस पे बात करते हैं कि आज का जो टेस्ट चल रहा है उसके ऊपर क्या राय है आप सर की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, क्रिकेट पे तो बात हम कर लेंगे, मैं थोड़ा सा उस पर बताऊंगा, लेकिन रोज पॉलिटिक्स दूस पे बात करते हैं, मैं चाह रही हूँ कि आज हम जरा क्रिकेट को थोड़ा सा टच कर लें। थोड़ा सा पॉलिटिक्स का जिक्र तो कर दें, क्योंकि पॉलिटिक्स के बगैर पाकिस्तानियों को नींद नहीं आती और ना पाकिस्तानियों का खाना हजम होता है। दो ही वैसे हमारे शौक हैं, एक क्रिकेट है और एक पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स, और क्रिकेट भी मेरा हाल पीछे रह गया पॉलिटिक्स से, क्योंकि आज बुशरा बीबी को रिहाई मिली है, जमानत हो गई है उनकी, तो जेल से रिहा हुई हैं, बनी गाला गई हैं, फिर लाहौर चली गई हैं, और इमरान खान साहब की जमानत का केस ये भी वैसे लग गया बड़ी है। अहम डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगी। लेकिन आप समझते हैं कि अभी हम जो आज वाला जो टेस्ट हो रहा है, ये कैसे देख रहे हैं इसे, क्या क्या उम्मीद करें टेस्ट ये में देख ही नहीं अभी तक रहा, वन वन। टेस्ट में देख ही नहीं रहा, क्योंकि जो विकेट बनाई गई है हम्म। वो स्पिन विकेट है, जिसको हमारे प्रोड्यूसर साहब, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर नाराज हो जाते हैं कि उनका नाम क्यों लिया, वो उनके ख्याल में गर्दा मैं नाम विकेट ले है। लूं? नहीं, आप ले लें। तो वो जो है ना, गर्दा विकेट है, मतलब ये स्पिनर्स को मदद देगी। एक पाकिस्तान मैच जीत गया स्पिनर्स पे, 10 विकेटें उन्होंने ली हाँ। हैं, तो अब पाकिस्तान समझ रहा है कि आप स्पिन विकेटें बनाएं और इस पे भी, यहाँ से भी शायद मैच जीत लें आज। जेन मैरियट जो इंग्लैंड की हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उन्होंने भी यहाँ एक बच्चों के मैच को अटेंड किया, और स्कूल में, इंटरव्यू भी पब्लिक दिया। स्कूल में इंटरव्यू भी दिया। वो भी सपोर्ट कर रही हैं, और हम्म। पाकिस्तान का कोई एक बहुत क्रिकेटर उनका बड़ा फेवरेट है, जिसको वो नाम नहीं ले रही, वो कह रही मैं नाम लूंगी तो लोग नाराज हो नाराज हो जाएंगे। जाएंगे। अब वो कौन सा क्रिकेटर हो सकता है जिसका नाम लेने से लोग नाराज हो जाएंगे? मौजूदा है, पुराना है, कुछ नहीं पता। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया ना क्रिकेट के, क्या आपने कहा कि अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट से या बेहतर हो रही है? बेहतर हो रही बेहतर है, हो रही है। क्योंकि पिछला एक मैच तो हम जीत गए आप हैं। वजह उसकी पहला खुद ही बॉल। बता दें बेहतर होने की, कि बाबर आजम और शाहीन। अच्छा, आप ये बता समझते हैं? तो मेरा तो यही ख्याल है कि उनको टीम चेंज हुई देखें, है। प्रोग्राम से पहले जो आपने कहा है बात, अब वो ऑन कैमरा भी कहें कि बाबर आजम और शाहीन शाह को निकाला है क्रिकेट टीम से, तो ये वैसे मैंने सुना है, कहा आप ये ये जा कहना चाह रहा रहे है हैं कि कि बरकत आ गई है। पॉलिटिक्स कम हो गई है और अब जो है गेम के ऊपर फोकस हो रहा है, तो खैर। पॉलिटिक्स हमारी शायद कभी भी कम ना हो। अगर पॉलिटिक्स कम हो जाए और हम अपने अपने काम पे फोकस करें ना सब, हम्म। तो ये मुल्क आगे जा सकता है। आगे लेकिन बढ़ते हर हैं। चीज में पॉलिटिक्स डाल देते हैं, चाहे वहां उसकी जरूरत हो या ना हो। और तड़का जहां लग जाता है पॉलिटिक्स ना। होनी चाहिए, हम्म। वहां हम उनको मना करते हैं, ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? ये सर, बड़ा अजीब सा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है, और साथ ही इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़े अहम फैसले दिए हैं। एक उसमें यह है कि पिम्स का मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। उसमें जो खान साहब के पर्सनल डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान, उनको भी शामिल करने की हिदायत दी है। फिर उसके बाद उनकी बहन से मुलाकात का भी कहा है कि 26 अक्टूबर को करवाई जाए। आप इन सारे इवेंट्स को इकट्ठा करके देख रहे हैं या नहीं? इतनी कोई बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं इन इवेंट्स को इकट्ठा देख रहा हूँ, इकट्ठा करके देख रहा हूँ, और इसमें आप एक इवेंट और डाल लें, हम्म। बल्कि दो डाल लें, और वो दोनों जस्टिस मंसूर से रिलेटेड हैं। अच्छा। एक तो उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज, हम्म। और जिसमें उन्होंने थॉमस मूर को भी कोट किया है, और अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, तो उस पर ज़रा बात करेंगे, कोट एंड कोट। कोट एंड कोट, और अ ये मैन फॉर ऑल देखेंगे कि ये सीजन्स। कोट किस किस पे फिट आता है। हम्म। और दूसरा ये कि उनके बारे में दो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, अच्छे सहाफ़ी हैं, अंसार अब्बासी साहब दोस्त हैं हमारे, सीनियर हैं, और फ़खर दुरानी वो भी हमारे दोस्त हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने व्लॉग अपने अपने में एक बड़ी ख़तरनाक बात की तरफ निशानदेही की है, हम्म। जो जस्टिस मंसूर साहब की तरफ इशारा जाता है। एक ने तो नाम भी ले लिया कि चलें उस पर बात करेंगे, पहले आपने जहाँ से शुरू किया है बुशरा बीबी बुशरा वाली बीबी। बात, उस पर कर लेते हैं। तो देखें, आपसे कल बात हुई थी कि अब नया चीफ जस्टिस आ गए हैं, काजी फाइजा साहब जा रहे हैं रिटायर होके, तो यूट्यूबर्स की वो तो ख़त्म हो गई, जो उन्होंने एक डॉलर अर्निंग कैंपेन लॉन्च की हुई थी कि काजी फाइजा के लिए ये अमेंडमेंट आ रही है, उनके लिए आ रही है, तो वो तो बात गलत साबित हो हम्म। गई। अब उन्हें थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन नहीं मैंने, होंगे सर, नहीं कैफे होंगे, करें। चले उनकी मर्जी। हम 250 व्लॉग्स देख लेते हैं कि एक्सटेंशन हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, अपॉलॉजी का एक भी नहीं आएगा। इस बिल्कुल नहीं बारे में आएगा। मुझे बड़ी श्योरिटी है तो कि हालांकि कोई। बाज जो थे लोग इतने
अपने तासुब में इतना आगे चले गए कि उन्होंने ये तक बता दिया, इसके बावजूद कि काजी फाइज साहब मार्च में कह चुके थे कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, और फिर वो बेंच बनाने के वक्त कई महीने पहले कह चुके थे कि जिस जिसको फायदा हो सकता है वो इस बेंच पे ना बैठे, वो फुल कोर्ट बेंच था, तब भी उन्होंने अपना ज़हन वाजे कर दिया था। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो प्लान ए, वो काम नाकाम होगा काजी फाइज का तो प्लान बी, वो नाकाम होगा तो प्लान सी, वो भी नाकाम होगा तो प्लान डी भी तैयार किया हुआ काजी फाइज ने अपनी एक्सटेंशन के लिए। अब मैं सोचता हूं कि उन्हें कुछ एहसास करना चाहिए कि आप जर्नलिस्ट हैं, व्लॉग करते हैं, लोगों तक आप सच लेके आने लाने का दावा करते हैं, आप इस तरह की अफवाहें फैला के झूठ बोल के उस दिन तो आप डॉलर कमा लेते हैं, लेकिन अगले दिन आप ज़मीर अपना काम सुला देते हैं और डॉलर कमाने के लिए। बात यह है कि इसी तरीके की यही इन्हीं अननोन सोर्सेज से चीजें न्यूज़पेपर के अंदर अब कोट हो रही होती हैं, जाहिर है, और इन्फ्लुएंस है ना, ये एवरीथिंग ब्लीड्स इनटू ईच अदर। डिजिटल मीडिया पे जो कुछ आता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाता है, वहाँ से जो आता है वो डिजिटल मीडिया में आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आज आपको कोट किया है जस्टिस मंसूर के बारे में जो कहा जा रहा है, और बहुत खतरनाक बात जो कही जा रही है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो के लाइन कम से कम एक इस तरह की बात तो करें जो रीजनेबल हो, और जिस तरह की एलिगेशंस कम से कम साबित ना हो। इसमें जो आप गवर्नमेंट का किरदार है उसको कैसे देखते हैं? जैसे काजी फाइज ईसा साहब के बारे में उन्होंने मार्च में कह दिया कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मई तक, जून तक राना सनाउल्लाह साहब ये कहते रहे कि काजी फाइज ईसा किसी पर्सन स्पेसिफिक चीज़ के बारे के हक में नहीं है, और हम भी जो मुद्दत है वो सबके लिए बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एड अप होती हैं और एक शख्स के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन बन जाती है। जी, इस कैंपेन के पीछे सियासी जमातें भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, जुडिशरी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके खिलाफ से, जिसका ख़त भी आज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी है। अब जाते हुए तो किसी के बारे में इस तरह कम से कम नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन खैर ये मैंने हम इस पे हम बात आगे चल के करेंगे, और हुकूमत का भी इसमें बहुत नेगेटिव रोल रहा है, ये मैं आपको बता दूं, और जो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बुशरा बीबी का जो आज ज़मानत हुई है और उसमें अदलिया का जो किरदार है और अदलिया का जो रोल है, जो मैं कल जिक्र कर रहा था, आपसे जब क्वेश्चन हुआ था, कोई बात हुई थी, तो आपने कहा था कि अब ये चीज़ें पुरस्कून हो जाएंगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, और आपने एक तजवीज़ भी पेश की थी कि क्यास से बचने के लिए जस्टिस मंसूर ही को चीफ जस्टिस बना देते तो कितना अच्छा होता, जिसपे मैंने कहा था कि ये अखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं। लेकिन आज जस्टिस मंसूर ने क्यास का लफ्ज़ अपने ख़त में भी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस तो नहीं बन सके, अब वार्निंग दे रहे हैं क्यास की, जो कल आप भी जिसका जिक्र करें। तो ये जो अदलिया का जो रोल है ना, अदलिया का लार्जर देन लाइफ, अदलिया जो अपने आप को किंग समझती है, और अदलिया चाहती है कि वो लोगों को घर भेजे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, और वो फैसला करे कि इस मुल्क का हुक्मरान किसको होना है, 4-5 लोग मिलके। तो वो रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी चलेगा। और ये जो अब आपने देखा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज खान साहब की मुलाकात हुई है अपने वकला के साथ, वकला ने बाहर निकल के अभी कोई बात नहीं की, वो जो की है वो ज़्यादा अभी खुल के अभी उन्होंने बात नहीं की, तो जाहिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बाहर निकलेंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अदलिया का रोल है खान साहब के लिए, एक जो नरम गोशा है जो दूसरी सियासी जमातों के लिए नहीं है, उस शिद्दत के साथ या नहीं है जिस शिद्दत के लिए खान साहब के साथ है, जिसका इजहार हमें वो जस्टिस मंसूर साहब के बारे में जो कहा जा रहा है उसमें भी मिलता है। तो और बाकी भी जजिस के बारे में ये बातें आती हैं, उससे कश्मकश कभी जारी रहेगी। जो बात यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बताया बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, सिर्फ फौज नहीं होती, अदलिया भी होती है, मीडिया भी होता है, बिजनेसमैन भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं। उस इस्टेब्लिशमेंट में मिलिट्री का रोल डोमिनेंट था, लेकिन अदलिया सबसे बड़ा उनका सहारा थी, सबसे बड़ा कंधा अदलिया का था। अब वो वैसे नहीं रहा, आपस में जो उनका अलायंस था वो वैसे नहीं है, वो एक कश्मकश है, वो जारी है अभी भी। अब अदलिया चाहती है, अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा काम अदलिया चाहती होती तो मैं शायद तारीफ भी करता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अदलिया पावर गेम में पड़ी हुई है, पॉलिटिक्स में पड़ी हुई है, पॉलिटिक्स करना चाहती है, कर रही है, और अपना हिस्सा इस पावर गेम में ज्यादा लेना चाह रही है। ये झगड़ा है सारा, जो नहीं करना चाहिए। अदलिया को अदल पे फोकस करना चाहिए, अपने अपने जो अंदर उनके इस्लाहात हैं उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर नहीं कर रहे। 139वें नंबर पे पूरी दुनिया में उसकी फिक्र नहीं है,
पावर में मेरा कितना हिस्सा है, पावर ग्रैब कितना मैं कर सकता हूँ, अदलिया इस पे फोकस है और इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये जो बुशरा बीबी का है, इमरान खान साहब की अहलिया की रिहाई और उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम का मंजूर हो जाना और पीटीआई का अब तक उसके ऊपर एहतजाज हमें नज़र नहीं आया। रद्द अमल तो जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड नहीं थे, ये था वो था। एहतजाज अब तक बाकायदा तौर पे नहीं है। तो डू यू थिंक देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग? देखिए आप खुल के कहना चाहती हैं कि कोई डील हुई है, मैं इस पे बात को अवॉइड कर रहा था, मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, लेकिन आप घुमा के आप मुझे निकलने अंडरस्टैंडिंग नहीं की दे मैं रही बात दायरे कर से, रही और आप ये चाहती हैं कि मैं कहूँ कि कोई डील के तहत बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। तो लगता तो ऐसे ही है। देखें इसकी आप कहें मैं कंफर्म कर दूं तो शायद मैं कंफर्म ना कर सकूं, लेकिन लगता है ऐसे ही, और उसकी वजह है, बहुत सॉलिड वजह है। सेनेटर फैसल वाबडा, एग्जैक्टली। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको हम्म। पता है यस। कि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और एक्सेस सॉलिड टू इंफॉर्मेशन इस मुल्क सॉलिड में। इंफॉर्मेशन होती इस मुल्क में अगर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का राइट सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करता है ना, वो फैसल वाबडा साहब करते हैं। है। और वो आजकल जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो ऐसा ही हो रहा है। हम्म। वो उन्होंने कहा था कि ये तरमीम पास हो जाएगी, इतनी तारीख तक वो हो गई। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी, और आज हो गई। 26 फिर से उन्होंने कहा मुलाकातें कि शुरू हो मुलाक जाएंगी, वो हो गई, कोर्ट से ऑर्डर आ गया। आ गया कि तो ये जो कोर्ट के फैसलों का भी उन्हें एडवांस में इल्म होता है। तो कैसे, हालांकि कोर्ट तो ये जाहिर कर रही है कि हम तो बड़े चैंपियन हैं, हम तो इंसाफ देते हैं, हम बेखौफी से आज़ादी से इंसाफ देते हैं। तो ठीक ये है। जो आपने 26वीं तरमीम के साथ इसको मिलाया है ना, और एससीओ की कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, कि बड़ा वाकया हुए बगैर। यस। तो ये दोनों बड़े इवेंट होने के बाद ये जो रिलीफ मिलना शुरू हुआ है पीटीआई को, पहले बुशरा बीबी को और फिर खान साहब को भी मुलाकातों का, तो एक बात इसमें और कही जा रही है, बड़ी अहम इस डील का जो हिस्सा लगता है, कि पीटीआई को अली मीन गंडापुर सब नहीं संभाल सके, और वो अपने मामला सूबे के उनसे नहीं संभाले जा रहे, करप्शन के इल्जाम बहुत ज्यादा हैं, और जो लीडरशिप है पीटीआई की जो बाहर थी, उनके आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा हो गए हैं कि लगता था कि शायद इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान और उज़मा खान, जो जी वो भी गिरफ्तार हैं, जी जी। तो शायद कहीं ये तय हुआ था कि वो गिरफ्तार होंगी और बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी। अच्छा, तो अब आप सोचे ना कि मेरा पहले सवाल अगला यही पहले था। पहले जो अलीमा खान, और उस अलीमा खान खास तौर पे जो बाहर निकल के खान साहब के साथ बात करके जो बात करती थी, सब उस पर ज्यादा यकीन करते थे बजाय दूसरे लोगों की बात के। तो उस वजह से पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए और ग्रुपिंग हो गई। पार्टी लग रहा था कि अलीमा खान के पास चली जाएगी। अब अगर वो जेल में चली गई हैं दोनों बहनें और बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं अचानक, तो बुशरा बीबी फिर आपके ख्याल में पीटीआई को कंट्रोल नहीं करेंगी? तो उनका एक्टिव पॉलिटिकल रोल आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और एक्टिव पहले उनका रोल एक्टिव था या इनएक्टिव था, देख लें आप, सोच लें, ठीक है, जैसा भी था वो क्या था। पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है, उनकी खान साहब की पहली बीवी जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक ट्वीट किया था, और तूने कैसा जादू किया। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाई, बुशरा बीबी की तस्वीर लगाई, और जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ये ट्वीट किया आज से कुछ साल पहले, तूने कैसा जादू किया है, गाने के बोल भी हैं। तो मतलब ये था कि पूरी दुनिया को पता था। अभी भी पिछले दिनों भी खबरें आई हैं इंटरनेशनल मीडिया में जिसमें बताया गया है कि बुशरा बीबी का कितना इन्फ्लुएंस है इमरान खान पे और उनकी सियासत पे और उनकी फैसला साजी पे। और सबको पता है, इस मुल्क में भी सबको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है, पार्टी को भी पता है, पार्टी के लोग कहते हैं, ये खुद इंटरव्यूज में कह चुके हैं, खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि मैं हर बात पे मशवरा करता हूँ बुशरा बीबी से। तो अब ये अडयाला जेल जाया मैं करेंगे थोड़ी सी मशवरा बात करने मुकम्मल के कर लूं, लिए थोड़ी सी बात अगर या बुशरा इजाजत बीबी दें, के पास? अगर श्योर। इजाजत, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनका रोल एक्टिव था या इनएक्टिव माजी में, लेकिन जो कहने वाले, जानने वाले जो समझते हैं कि उनका रोल बिहाइंड द कर्टन बहुत एक्टिव था। अच्छा। वो सामने नहीं, जलसों से खिताब नहीं कर रही थी, वो लोगों को टिकट्स नहीं बांट रही थी अपने सिग्नेचर से, लेकिन सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में था। तो अगर अभी भी उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया
और कहीं कुछ चीज़ें तय हुई हैं कि आप जाएं बाहर, पार्टी को कंट्रोल करें, बहनें दोनों अभी अंदर रहेंगी कुछ अर्सा, अच्छा, तो क्या ख्याल है, कैसी डील है ये? यानी वो बाहर नहीं ये आएंगे फिर। पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पहले नहीं होता रहा? क्या पहले नून में से शीन शीन निकालने की कोशिश नहीं होती रही? तो देखें क्या बनता है, गेम तो है, और मैंने आपको बताया गेम तो अभी चलेगी। अच्छा, तो यानी जो उनकी बहनें हैं वो अभी आप कह रहे हैं कि अंदर ही रहेंगी बुशरा बीबी की रिहाई के बाद, और ये सारे मामला जो हैं बुशरा बज़ाहिर बीबी ये लगता है देखेंगी। जब तक बुशरा बीबी मामलात को कंट्रोल में नहीं ले लेती, कितने दिनों में वो कंट्रोल कर लेती हैं, क्या उनका आगे स्ट्रेटजी है, ये देखते हैं। ठीक है, आप मंसूर अली शाह साहब के खत का कुछ जिक्र कर रहे थे, कोई हवाला दे रहे थे, क्या देखें, कहना चाहेंगे उस उन्होंने पर? आज खत लिखा है, और एक तो ये कि उन पे ये इतराज़ हो रहा है बहुत सारे हलकों की तरफ से कि काजी फाइज़ साहब जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो सीनियर मोस्ट थे और वो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में भी शामिल थे, तो उन्हें अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पे सेंड ऑफ या जो फुल कोर्ट रेफरेंस होना है उसमें मौजूद होना चाहिए था, और नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ वफादारी में भी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वो यूरोप और अमेरिका में लंबी छुट्टियां गुजार के आए थे, और वैसे भी छुट्टियां उन्होंने की थी, तो उस वक्त उन्होंने उमरानी अदा किया। लेकिन ऐन इन्हीं दिनों में जब ये इतना बड़ा एक हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर सेरेमनी हो रही है पाकिस्तान की अदलिया में, इतने फसाद के बाद, इतने क्राइसिस के बाद, अगर वो मौजूद होते हैं, अखलाकी तौर पे बहुत अच्छा होता है, एक मैसेज अच्छा जाता है कि अदलिया जो है, अदलिया के सीनियर जजेस वो बचगाना हरकतें नहीं करते, वो एग्जैक्टली। मेच्योर हैं, वो मेच्योर इनफ हैं कि अपनी ज़ात से आगे का सोच सकें, अपने ज़मीर के मुताबिक, जिसका रेफरेंस उन्होंने अपने ख़त में भी दिया। तो और ख़त में उन्होंने जो कुछ कहा है, एक तो समझ नहीं आ रही कि अगर वो, जैसे आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया था कि सिर्फ इस बेंच में वो क्यों नहीं बैठे, उन्होंने लिखा है कि मैं इस बेंच में नहीं बैठना चाहता, CRP 988 ऑफ 2023, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो मीटिंग हुई के तहत जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, ये उसमें इन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बनती और इसका फैसला नहीं करती इस ऑर्डिनेंस का, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुई है, मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। और फिर अब उन्होंने कहा कि उस कमेटी के तहत जो बेंच बन रहे बेंचेस हैं मैं बन उनमें रहे नहीं हैं। बैठ, तो सर इसमें क्यों नहीं बैठ रहे, बाकियों में क्यों बैठ रहे हैं, छोड़ दे फिर, कह जी मैं नहीं करता, और फिर चैम्बर वर्क मैं कर तो लें, कल भी कह चुका हूँ। जैसे काजी फाइज ईसा साहब भी चैम्बर वर्क करते रहे जी, कुछ माह, आप भी चैम्बर वर्क कर लें, कि जाहिर है कि आप पिक एंड चूज करें, इस बेंच में बैठ जाऊंगा, इसमें नहीं बैठूंगा। मैंने कोशिश की है इस केस की डिटेल्स लेने की, लेकिन मुझे मिल नहीं सकी अभी तक। तो मैंने आपको हम कल भी कहा था, आपने सवाल किया था, मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को अखलाकी तौर पे तो अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इस रेस में शामिल थे, जिस तरह फौज में होता है कि आपसे जूनियर अगर चीफ बन जाए तो दोनों बड़े, तो वो जो क्योस का जिसका आपको खदशे का इजहार कर रही थी, वो क्योस भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्योस ख़त्म करना चाहते हैं, जो बचगाना हरकत की है जस्टिस मंसूर साहब ने ये वाली। वो उसमें शायद जो आप कल कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, मिलिट्री के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट हाँ है ठीक है, जूनियर सीनियर्स वाला, तो सीनियर्स जो हैं वो यूजुअली अपने जूनियर्स के अंडर सर्व नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि इस तरह का कोई वो लेकिन नहीं जो है, कंडक्ट, हाँ बात तो इस सॉरी, वजह से शायद वो इस्तीफा ना दें, ये कहा जा रहा है, कोर्ट ये रिपोर्टर्स ये बात बात कह रहे हैं। आपने मुझे याद करवा के अच्छा किया है, और जिस तरह के जस्टिस मंसूर साहब का रवैया है उससे तो लगता है कि वाकई वो सीनियर नहीं है, बचगाना पन है, और चले गए। फिर वो ख़त लिख दिया, और ख़त में देखिए उन्होंने लिखा, मैं एक बात सिर्फ करना चाहूँगा, इन द एंड उन्होंने लिखा है अ कोट अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, उसमें से कि वेयर सर थॉमस मोर सेज, आई थिंक दैट व्हेन statesmen forsake their own private conscience, जब अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, तो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ के बारे में, कि जो आप फर्ज करें चीफ जस्टिस हैं, वो उनको कह रहे हैं ना काजी फाइजी साहब को, तो आपका जो ज़मीर है वो आपको अपनी ड्यूटी के बारे में जो बात बता रहा है वो सुननी चाहिए। तो वो फिर अपने मुल्क को लीड करते हैं, अगर वो ना सुने ज़मीर की आवाज़, तो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ के दौरान, तो वो अपने मुल्क को एक शॉर्ट रूट के ज़रिए क्योस की तरफ ले chaos की जाते हैं, तरफ एक धकेल हंगामे देते की हैं। तरफ ले जा सकते हैं, एक एक क्या कहते, इंस्टेबिलिटी को क्या कहते हैं उर्दू में, क्या है अदम ना, इस्तेहकाम। अदम इस्तेकाम। तो जब आप किसी और को ये नसीहत करते हैं ना कि अपनी पब्लिक ड्यूटी के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ को इग्नोर ना करें, तो फिर ये खुद इंसान को अपने ऊपर लाजमी लागू करना चाहिए।
जब आपकी भी पब्लिक ड्यूटी है, आप ब्रदर जजेस है ना आप, फिर वही बात है कि सीनियर जूनियर नहीं है ना, तो फिर आप भी तो बराबर ही है ना। बिल्कुल। तो आप जब एक उंगली किसी पे उठा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए 3 उंगलियां कि मेरी तरफ तो नहीं है। ठीक है। और उसका मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो ये जो इस वक्त उन्होंने मुल्क से बाहर चले गए, फिर ये खत लिखा है और इसमें आप अखलाकी जिम्मेदारियां किसी को बता रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जो बात हो रही है 2 व्लॉग्स में हो चुकी है, ठीक है, और बहुत साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला दिया था आपके बेंच ने, उसके बाद एक मैसेज गया है इस एक ने तो नाम लिया जस्टिस मंसूर का, एक ने वैसे कहा कि अपने किसी रिश्तेदार को, जिसमें कहा कि मैंने आपके लीडर का के बेहतरी के लिए काम कर दिया है। अगर ये बात सच, अगर ये सच, तो फिर वो ज़मीर प्राइवेटली उससे क्या बात करता है ज़मीर आपसे? और अगर ये बात गलत है तो इसका सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। ओके। मैं फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बिल्कुल होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि ये हुआ है वाकया कि नहीं हुआ। अगर ये हुआ है, ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई गिरी हुई हरकत है, बचगानापन है। इतने बड़े ओहदों पे अगर इतने छोटे लोग बैठे हुए हैं तो मैं इस मुल्क के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो मेरी ये दुआ है कि ये चीज गलत हो, लेकिन इसका फैसला तभी होगा इस सच और झूठ का जब इसकी तहकीकात हो और जब इस किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि ये हुआ है ऐसा या नहीं हुआ। लेकिन जो रद्दमल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, उन्होंने तो बहुत दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कर दी थी। उसके बाद से मुझे सुप्रीम कोर्ट के उन 8 मेंबर बेंच के किसी जज की तरफ से कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई एक्शन, कोई रिपोर्ट, कोई कहीं पे एफआईआर फाइल की हो, कहीं कंप्लेंट फाइल की हो, इन जजेस में से किसी ने नहीं की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये जो बातें हो रही हैं ये सच है। फिर आप घर वालों के कहने पे फैसले करते हैं तो फिर सियासत कर रहे हैं ना आप। फिर आप प्राइवेट कॉन्शियंस किधर है पब्लिक ड्यूटीज के दौरान? ये मैं पूछना चाहता हूं क्या थॉमस मूर ने ये बात सिर्फ एक पाकिस्तानी जज के लिए कही थी या तमाम पाकिस्तानी जजेस के लिए कही थी? ये पाकिस्तानी जजेस को सोचना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज़ी साहब, दो जाहिर है कि एक बड़ी वाज़ेह डिवीजन थी काजी फायज़ी साहब के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस याया के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी साइड का हिस्सा नहीं बनते। तो आई होप कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की भी डिवीजन है ये भी उनके आने से ज़रा कम हो जाएगी। जाते जाते आपसे मेरा आखिरी सवाल है, यस और नो में ही जवाब देते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई होते देख रहे हैं इन चंद दिनों के या महीनों के अंदर या नहीं? यस और नो में जवाब यस और नो में देते हैं क्योंकि टाइम आई थिंक हमारे पास कम है। फौरी तौर पे तो नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक बहुत आम केस है, और एक बहुत आम केस है, उस पे डिपेंड करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, तो उस केस का भी मैं जिक्र नहीं करना चाहता। सही है। लेकिन है वो बहुत अहम केस और वो सियासतदान का केस नहीं है। दूसरी बात ये है कि खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो बाहर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। जिस जगह वो लड़ाई को ले जा चुके हैं उसमें उन्होंने अपनी सियासत के साथ ज्यादती की है। सियासतदान ऐसे नहीं करते, सियासतदान में लचक होती है। तो इनकलाबी बनना है तो फिर इनकलाब का रास्ता तो यही है। और दूसरी बात जो आपने यही अफरीदी साहब के बारे में की है, मैं उस पर छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि उम्मीद यही है कि जो क्यास जिसका आपको खदशा था कल और मुझे भी है, वो उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस हैं कुछ, और उनके साथ जाहिर है सियासतदान मिले हुए हैं और बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, मीडिया के लोग मिले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में ये क्यास ख़त्म हो। यही अफरीदी बहुत अच्छे आला इंसान और अच्छे जज हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं और अपने जो ज़मीर आइन और उसके मुताबिक आइन और कानून के ऊपर चलते हैं। ज़मीर की बातें नहीं करते, ज़मीर की आवाज़ सुनते भी हैं। मेरा ये ख्याल है जितना मैं उनको जानता हूँ या समझता हूँ। तो उनको भी नाकाम करने की, ये जो मैंने ग्रुप की बात की है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ हाई कोर्ट्स के कुछ जजेस और मीडिया के लोग और सियासतदान, ये मिलके उनको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी,
और सिर्फ इस बात पे कि वो बने क्यों हैं, सिर्फ इस बात पे। तो खैर अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। क्योटिक फोर्सेस जो हैं, बचगाना जिनकी आते हैं 65 साल की उम्र को पहुंच के भी, अल्लाह उनको भी रास्ता सही दिखाए, उन पे भी रहम करे, उनके दिल को भी बड़ा करे और हमारे मुल्क पे भी रहम करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनमें भी कुछ अभी तक इबहम मौजूद हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में आईनी बेंचेस कैसे बनते हैं। आज तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।